आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा रैंडम और अनप्रेडिक्टेड है आप एंड आई एम प्रिटी श्योर कि स्टूडेंट्स भी इस चीज़ से रिलेट कर पाएँगे, जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं वो भी और कोई नया क्रिएटर है वो भी। पता नहीं क्यों बट मेरा मन था कि एक गाइडेंस वीडियो होनी चाहिए, क्योंकि आज तक मैं जो भी चीज़ सीखी हूँ ना, वो मुझे लगता है कि किसी को सिखा देना ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि टाइम फिर निकल जाएगा, मेरा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। इससे अच्छा किसी के लिए एक वीडियो ले आओ, किस गाइडलाइंस काइंड ऑफ, जिससे लोग रिलेट कर सकें, कुछ सीख सकें। So my name is Kalpana. I am a second year MBBS student from a government medical college. इसका नेम है शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि झारखंड का एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। सो इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे मैं दो जगह पे मैं एक्टिव रहती हूँ जब भी मेरे पास टाइम मिलता है। अपना कॉलेज, अगर मेरा कॉलेज लाइफ थोड़ा सा डम-डम चल रहा हो, एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे हो या फिर इस इनिशियल डेज़ में, जैसे मैं 1 साल से दूसरे साल में जाती हूँ तो मेरे पास काफ़ी टाइम होता है, तो उस टाइम पे मैं एक्टिव रहती हूँ। तो या एंड आई फील पे अभी तो एंड इट्स अ काइंड ऑफ फन फॉर मी, भी मेरे पास टाइम मिलता है, बिकॉज़ आई फील सोशल मीडिया की वैल्यू है इस है कि सोशल मीडिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेटफ़ॉर्म है, तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है जब भी मेरे पास फ्री टाइम होता है, मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती हूँ, लाइक इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। तो इंस्टाग्राम पे मेरे फॉलोवर्स हैं 1800, जो मेबी आप वीडियो जब देख रहे होगे और जाके चेक करोगे तो सब मेरे फॉलोवर्स घटे हुए हों, तो इसका मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। बट अगर आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे जाओगे तो फॉलो ज़रूर कर लेना इंस्टाग्राम को। टाइम पे आप लोग देख रहे हो हर कोई सोशल मीडिया से कनेक्टेड है। देखो, दो मुझे लगता है कि 2 ही तरह के लोग हैं, एक तो कंज्यूमर है और एक है क्रिएटर। मतलब समझ रहे हो? कुछ लोग क्रिएट कर रहे हैं और कुछ लोग कंज्यूम कर रहे हैं। बाकी सब कोई इससे रिलेटेड है ही, तो क्यों ना मैं क्रिएटर बन जाऊँ? ये मेरा थिंकिंग था एनीवेज़। सो इट्स अ इंट्रोडक्शन जिसमें मैं बता रही हूँ कि इंस्टाग्राम पे मेरे फॉलोवर्स हैं 1800 एंड यूट्यूब पे मेरे जो सब्सक्राइबर काउंट है वो है 20। अम, जो यूट्यूब पे मेरा जो सब्सक्राइबर्स है वो है 2400। सिक्किम में मेड स्टूडेंट मेरी स्टडी तो कंटिन्यू है ही, बट एज अ फन पार्ट मैं सोशल मीडिया पे सोशल मीडिया पे मैं काफ़ी एक्टिव रहती हूँ। सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। इंस्टाग्राम का जो यूज़र आईडी है, मतलब मेरा इंस्टाग्राम नाम आपको मिलेगा कल्पना 0124 से एंड इंस्टाग्राम पे आपको मिलेगा कल्पना 0124, जिस पे फॉलोवर्स काउंट है मेरे 1800, जो कि मे बी आप देख रहे होगे तो जाने के बाद हो सकता है मेरे फॉलोवर्स काउंट घट जाए या बढ़ जाए, तो मुझे जज मत करना। जो सेकंड चीज़ है हमारा यूट्यूब। तो यूट्यूब चैनल है मेरा, जिस पे मैं ये वीडियो अपलोड की हूँ एंड यूट्यूब चैनल का नाम है कल्पना मेडिकोस एंड इस पे हमारे जो यूट्यूब के जो सब्सक्राइबर काउंट्स हैं वो है हमारे 2460। अब मैं ये सब क्यों बता रही हूँ, फॉलोवर्स काउंट्स एंड सब्सक्राइबर काउंट्स, ताकि मैं अभी से 4-5 साल बाद देखूँ या फिर आप ही मेरी इस वीडियो के अपलोड होने के बाद 2 साल बाद देखें, तो आप इस वीडियो को रिलेट कर पाओ कि कैसे इतना कम पे भी, क्योंकि आज मैं स्ट्रेट टू द पॉइंट। सो मैं काफ़ी स्ट्रेटली बात करूँगी इस वीडियो में। तो इस चीज़ इंस्टाग्राम का फॉलोवर्स काउंट्स एंड यूट्यूब का सब्सक्राइबर काउंट्स इसलिए मैं बता रही हूँ, ताकि अगर आप एक नए क्रिएटर हो या फिर कुछ सोच रहे हो, बहुत लोग कंटेंट क्रिएशन का सोच रहे होते हैं, तो उनको आइडिया मिल सके कि मैं कितना कम अभी मेरे पास है। इसी के लिए इस वीडियो को देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि मैं यूजीसी क्रिएटर के बारे में बात करनी वाली हूँ, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में बात करने वाली हूँ। करता है इन्फ्लुएंसर एंड ब्रांड मार्केट कैसे काम करता है, ब्रांड कैसे आपको अप्रोच करती है। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लाइक ब्रांड आपको कैसे अप्रोच करती है या फिर आप भी ब्रांड को कैसे अप्रोच कर सकते हो, क्योंकि आपने एक बार ब्रांड को अप्रोच कर लिया तो उनके पास समझ में आ जाएगा कि हाँ आप एक क्रिएटर हो, तो फिर वो आपको अपना वो काउंट में रख लेते हैं और कंसीडर कर लेते हैं, फिर उसको मज़े ही मज़े। सो कैसे ब्रांड आपको अप्रोच करती है, कैसे आप ब्रांड को अप्रोच करती है, ये एजेंसी क्या है, क्योंकि एक तो डायरेक्ट कनेक्शन है ब्रांड एंड इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूब ब्लॉगर्स वगैरह के, लाइफ़स्टाइल ब्लॉगर्स जो हैं उनके बीच में एक डायरेक्ट कनेक्शन होता है एंड दूसरा कनेक्शन होता है एजेंसी के थ्रू। सो कैसे एजेंसी आपको अप्रोच करती है, तो ये है। दूसरा चीज़ है कि कितने दिन लगते हैं आपको इन सब यहाँ तक पहुँचने में। इंस्टाग्राम का फॉलोवर्स काउंट कितना मैटर करता है और यूट्यूब का सब्सक्राइबर काउंट्स कितना मैटर करता है ब्रांड के थ्रू आपको कोलैबोरेशंस आने के लिए।
या फिर कोई भी चीज़ प्रमोशन करने के लिए आपको कितना। सो बेसिकली स्ट्रेटली मैं बात करना चाहती हूँ क्योंकि कोई भी सोशल मीडिया पे है तो अभी वो अर्न करने के लिए ही है। मैं स्टार्ट की थी तब मैं डिप्रेशन में स्टार्ट की थी, ऑफ कोर्स नीट यूजी का तैयारी कर रही थी तो मुझे लगा क्या करूँ तो मैंने स्टार्ट कर दिया था वो चीज़। मुझे प्लीज़ मत जज करना, बट अगर मैं चीज़ें मैनेज नहीं कर पाऊंगी अपनी स्टडीज ना प्रोफेशनल लाइफ एंड ये सोशल मीडिया लाइफ, तो मैं कभी भी इसको क्विट कर सकती हूँ। तो जब तक क्विट करूँ इससे अच्छा पहले मैं आपके लिए कुछ बना दूँ। सो मेरे इतने कम फॉलोअर्स में मैं बहुत सारे ब्रांड से कोलैबोरेट की हूँ अब तक, और इतने सारे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं कि एक टाइम पे एक बार मैं घर भिजवा चुकी हूँ, कुछ चीजें मैं यूज कर चुकी हूँ एंड कुछ चीजें यहाँ पे भी स्टिल हैं जो आपको दिखाऊंगी। एंड ये वीडियो हो सकता है लंबा हो, बट जो लोग रिलेट करना चाहते हैं, जो लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। तो मैं उन्हीं के लिए बेसिकली बना रही हूँ। सो इंट्रोडक्शन हो गया, फॉलोअर्स काउंट्स एंड सब्सक्राइबर्स काउंट, how much time I give to Instagram, A2, how brands approach to you, how you can approach to the brand, how much they। तो मैं एक-एक करके क्वेश्चंस आपके लिए बनाई हूँ जो मुझे लगता है। तो सबसे इंस्टाग्राम पे कितना टाइम हुआ है मुझे, यूट्यूब पे कितना टाइम हुआ है मुझे, और मैं कैसे ये सब कोलैबोरेशंस इतने सारे मुझे आ रहे हैं इतने कम सब्सक्राइबर्स काउंट पे और इतने कम फॉलोअर्स काउंट्स पे। तो बेसिकली उससे रिलेटेड, बट आज हम बहुत सारा चीज मैं दिखाने वाली हूँ कि इसका पार्ट 2 आएगा। बट इस वीडियो में भी लास्ट तक देखना जरूर, और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद सेकंड वीडियो में जरूर जाना क्योंकि मैं बहुत सारा गाइडलाइंस वीडियो लेकर आऊंगी इस चीज से रिलेटेड एंड ऑफ कोर्स अपना मेड स्टूडेंट से रिलेटेड, मतलब अपना मेडिकल कॉलेज लाइफ है उससे भी रिलेटेड। मैं दोनों चीज को कंटिन्यू करना चाहती हूँ क्योंकि क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, तो मेरा प्रेजेंस कुछ लोगों के लिए वैल्यू करता है। एनीवेज, तो मुझे लगता है कि मेरा प्रेजेंस काफी वैल्यूएबल है कुछ लोगों के लिए, आई थिंक 10 लोगों के लिए भी है, तो दैट इज मेरे लिए काफी मैटर करता है। 10 लोगों के लिए भी बट चाहती हूँ, और हाँ, रिलेट कर रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो यूट्यूब चैनल को। मैं बहुत जेन्युइन रहने वाली हूँ, तो मेरे इंस्टाग्राम को भी आप लोग फॉलो कर दीजिए एंड मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो इंस्टाग्राम पे मैं 2 महीने से एक्टिव हूँ, और मेरा जो यूट्यूब है, यूट्यूब चैनल पे मैं फर्स्ट ईयर से ही कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ। जब मेरा फर्स्ट ईयर था मेडिकल कॉलेज का, बेसिकली कॉलेज से रिलेटेड, कट ऑफ से रिलेटेड, स्टूडेंट से रिलेटेड स्टडी ब्लॉग्स ये सब वो सब रहता था। बट अभी मैं उसी चीज को मेंटेन कर रही हूँ, यूट्यूब को मैं उस चीज के लिए ही मेंटेन कर रही हूँ, पर कभी कभी मैं एज अ गाइडलाइंस वीडियो लाया करूंगी। जो इंस्टाग्राम पे मैं एज अ इन्फ्लुएंसर काम कर रही हूँ और यूट्यूब पे मैं एज अ मेड स्टूडेंट काम कर रही हूँ, बट कभी कभी बीच में आप लोगों के लिए गाइडलाइंस वीडियो लाऊंगी क्योंकि लॉन्ग फॉर्मेट का वीडियो इसी पे मतलब यूट्यूब पे ही अपलोड करूंगी। सो यूट्यूब पे मैं काम कर रही हूँ पिछले 1 साल से, यानी कि जब मेरा फर्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ था तभी से, उसके भी 1-2 महीने 3 महीने पहले से। एंड इंस्टाग्राम पे मैं 2 महीने से एक्टिव हूँ, एंड 2 महीने में मैंने बहुत सारे ब्रांड के साथ कोलैबोरेट कर लिए हैं, जो कि उसमें से 50% को मैं आपको दिखाने वाली हूँ। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैं मेड स्टूडेंट हूँ, फिर मैं ये सब क्यों कर रही हूँ, जो कि एक जेन्युइन क्वेश्चन है, हर किसी के माइंड में आएगा। सो बेसिकली मैं बता रही हूँ, जो कि ये सब चीजों के लिए एक नॉर्मल लोग रिलेट कर पाएंगे। कॉलेज लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग योर सेल्फ, योर पोटेंशियल एंड लर्निंग न्यू स्किल्स। कॉलेज लाइफ 3-4 साल आपको टाइम देता है जिसमें कि आप स्टडीज के साथ साथ जो आपका मेन प्रोफेशन है उसको फॉलो करने के साथ साथ आप अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर करते हो, आप न्यू स्किल्स लर्न करते हो, और ये चीज आप सीखोगे कॉलेज में आकर। एंड मैं बेसिकली अगर आप अपने बारे में बात करूँ तो ना तो मुझे कोई म्यूजिक का कोई ये है नॉलेज है, ना डांस, ना मुझे कोई मेरा कॉलेज अंडर कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है, मतलब हॉस्पिटल, उसी की वजह से ये सब हो रहा है। एनीवेज, तो ना तो मुझे इंडोर गेम्स आता है, ना तो कोई आउटडोर गेम्स आता है, ना म्यूजिक आता है, ना डांस आता है, ना कुछ चीज मुझे आता है, मेरे अंदर कोई भी स्किल्स नहीं है। तो इसलिए मैं सोची थी कि क्यों ना मैं सोशल मीडिया को ही कंटिन्यू करूँ। एंड सोशल मीडिया पे रहने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब आपका मन करेगा आप टर्मिनेट कर दो, और जब मन करेगा तब। सो बेसिकली जब आप कॉलेज आओगे तब आपको समझ में आएगा कि कुछ लोग अपने फिटनेस पे वर्क कर रहे हैं, हेल्थ पे वर्क कर रहे हैं, कुछ लोग इंडोर गेम, आउटडोर गेम सीख रहे हैं, अपने आप पे बेसिकली काम कर रहे हैं, कुछ स्विमिंग सीख रहे हैं। तो मैं अपना सोशल मीडिया प्रेजेंस को थोड़ा बढ़ावा देती हूँ, और अपना ये स्किल्स जो है कंटेंट क्रिएशन स्किल को मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ। करते रहोगे, सिर्फ आप स्टडीज करते रहोगे तो आपका लाइफ काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, काफी मोनोटोनस हो जाएगा, एंड आप लास्ट में फेड अप होकर पढ़ाई छोड़ दोगे। लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस करके चलना है, एक ही जिंदगी मिला है, आप
बैलेंस करो, अपने हॉबीज को भी कंटिन्यू करो एंड साथ में आपका जो मेन स्टडीज है। बट जब तक ये मैं तभी करी हूँ जब कॉलेज में आ गई हूँ। अगर मैं तैयारी कर रही होती तो मेरा फुल फोकस तैयारी पे रहता है, राइट। तो इसीलिए जब तैयारी कर रहे हो ना सिलेक्शन के लिए, किसी भी एग्जाम के सिलेक्शन के लिए, तो उस पर फोकस करना, मेरा ये एडवाइस रहेगा आपसे कि सिर्फ उस पर फोकस करो। इसलिए मैं बता रही हूँ, इस मंथ में जनवरी फरवरी का मंथ था, तब मैं पूरी तरीके से क्विट करने वाली थी एंड यूट्यूब मैंने पूरी तरीके से मैं क्विट कर चुकी हूँ। बट अचानक से पता नहीं क्या हुआ, मुझे अचानक से ये चीज अलग सा थॉट्स आया एंड अचानक से मुझे कोई हम मेरे जैसे ही टाइप के कोई लड़की का वीडियो आया एंड मैं देखने लगी, क्योंकि हम जैसा कि करते हैं। तो देखते हुए मुझे समझ में आया कि वाह यार, यूजीसी क्रिएटर कुछ होता है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होता है, कुछ कुछ प्रमोशंस वगैरह होता है। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं इस चीज को क्विट करने के बजाय शॉर्ट फॉर्म में रखूं और मैं एक नीश डिसाइड करूं ब्यूटी एंड स्किन केयर से रिलेटेड, क्योंकि मुझे मेकअप करना नहीं आता है गाइस। बट हाँ, मुझे स्किन केयर करना बहुत पसंद है। आई फील मतलब हर लड़की को स्किन केयर बहुत पसंद होगा, आई थिंक सो। एंड आजकल के टाइम में मैं देख रही हूँ कि बॉयज में भी काफी क्रेज है, लड़के भी स्किन केयर करें, बिकॉज उनकी भी तो स्किन है ना, तो वो क्यों ना केयर करें। सो मैं अपना सूज की नीश स्किन केयर पे एंड उस पर मैं काम कर रही थी। एंड वही मैं अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती हूँ कंटेंट क्रिएशन के लॉन्ग फॉर्मेट में, तो मैं छोटा छोटा फॉर्मेट में, शॉर्ट फॉर्म में अपनी मतलब होता है ना कि अपनी कंटेंट क्रिएशन को कंटिन्यू कर रही हूँ। सो मैं क्विट करने ही वाली थी, पर फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्टडी मैं नहीं कर पाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं। अब ना क्वेश्चन इज कि मुझे कितना टाइम लगा। तो जब मैं स्टार्ट की थी ना, तो मुझे 10 दिन लगे थे, 10 दिन भी नहीं लगे होंगे, 1 वीक, विद इन 1 वीक मेरा सबसे पहला जो पहला कोलेब्रेशन फेस वॉश का। फिर दूसरा कोलेब्रेशन मुझे आया था एक हेयर ऑयल का, जो कि यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, तो ये था विद इन 1 वीक था। फिर उसके बाद ये दोनों प्रोडक्ट आए, फिर मुझे काफी मजा आने लगा एंड मैं कंटेंट क्रिएशन को कंटिन्यू रखी। तो 2 महीने मुझे काम करते हुए हैं एंड मैंने इतने सारे प्रोडक्ट्स मुझे हुए हैं। फिर मैं कुछ मतलब प्रोडक्ट्स एंड कुछ थोड़े बहुत अर्न भी हो गए। बहुत कम अर्निंग हुआ है, बहुत कम अर्निंग हुआ है एंड बहुत सारा ना ब्रांड मुझे पे करने वाली है, वो अभी पेंडिंग में है, क्योंकि उनका टाइमलाइन होता है 30 टू 45 डेज पेंडिंग होता है उनको सब। पहले क्रिएटर्स को वो काम दे लेते हैं, फिर वो रिसीव कर लेते हैं, अप्रूव होता है, फिर पैसा वो ट्रांसफर करना चालू करते हैं। तो उसमें मेरा पेंडिंग अभी पड़ा हुआ है। तो मैंने कुछ कुछ पेड भी किए हैं प्रमोशंस, कुछ बार्टर प्रमोशंस किए हैं एंड मैंने कितने सारे ब्रांड्स के साथ काम किए हैं विद इन 2 मंथ। मतलब मैं स्टार्ट की थी एंड मेरा काम स्टार्ट हो गया था, क्योंकि मुझे आइडिया था। मैं ज्यादा से ज्यादा जानने के ट्राई करती हूँ। अगर आप कोई चीज स्टार्ट कर रहे हो ना, तो उसका फुल नॉलेज लेना बहुत जरूरी है एंड स्टार्ट करो क्रिएट करना और नॉलेज लेते जाओ, नॉलेज लेते जाओ, क्योंकि नॉलेज ही आपको काम आने वाला है। एक एक करके मैं दिखाती हूँ कि क्या क्या प्रोडक्ट मुझे अब तक ब्रांड की ओर से मिला हुआ है। 2 महीने पहले मैं भी एक वीडियो देखी थी, जिसमें वो लड़की दिखा रही थी कि मैंने कोरियन ब्रांड की ओर से मैं कितने सारे कोरियन ब्रांड के साथ वर्क की हूँ, कितने सारे इंडियन ब्रांड के साथ वर्क की हूँ। सो यस, 2 महीने बाद मैं भी बताने वाली हूँ कि मैं नॉट कोरियन बट यस, कितने सारे इंडियन ब्रांड के साथ मैं काम की हूँ। जितना भी मेरे पास पीआर आया है, मैं सबको अनबॉक्स करके आपको दिखाने वाली हूँ एंड ये सिर्फ 50% है, बिकॉज इस 50% में लास्ट टाइम जब 1 मंथ पहले मैं घर गई थी तो अभी लेकर जा चुकी थी एंड ये है मेरा लास्ट का 1 मंथ वाला बॉक्स से दिखाना स्टार्ट करती हूँ, मुझे लगता है कि दिखाना चाहिए। तो ये था इंटेलिजेंट किड्स एवरीथिंग लोशन, और इतना अच्छा लोशन है ना, ये मजा आता था। हाँ, सच में सच में, टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छा है ये वाला लोशन। इतना अच्छा ना, ये पूरा अभी तक भरा हुआ है, लेकिन कभी कभी मैं बीच में लगा देती हूँ। इसका फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से मतलब स्किन पे जाके सेट होता है। तो ये बॉडी लोशन मुझे 9 आउट ऑफ 10 दूंगी। क्यों? पर अंडर रेटेड है शायद, तभी तो मैं देखी नहीं हूँ, या पता नहीं, मैं नहीं देखी हूँ क्योंकि मैं ज्यादा चीजें खरीदती नहीं हूँ। दूसरा चीज आया था मुझे दूसरा चीज आया था वो लक्षिका के ओर से सिंदूर आया था, जो कि लिक्विड सिंदूर है एंड इसका मैं प्रॉपर वीडियो बना चुकी हूँ ऑलरेडी। बट सच में बताऊंगा, इस बहुत अच्छा है। इसको इसको हाँ करने का पीछे रीजन ये था कि घर पे लोग हैं तो उन लोगों के देने के लिए। सिंदूर यार, देखो भाई, मुझे नहीं फर्क पड़ता है, बट सिंदूर समझ रहे हो ना। फिर मुझे आया था दूसरा ब्रांड और भी ऑर्गेनिक की ओर से, जिसमें था मेरा लिए ये लिप बाम। ये था लिप बाम, ये है, मैं बता रही हूँ, ये है बीटरूट लिप बाम।
बीटरूट लिप बाम एंड मेरे इसके लिए ऐसा दो मतलब ब्रांड मुझे अप्रोच की थी और यही बीटरूट से ही रिलेटेड। एक तो ये है ऑर्वे ऑर्गेनिक और एक और ब्रांड थी बता रही हूँ ट्रू वाइज का, या दूसरा ब्रांड थी ट्रू वाइज का। एंड सॉरी टू से बट उसके अंदर में ना जो लिक्विड ये वाला जो था ना, ये उतना आरवी ऑर्गेनिक का ही मुझे ये बीटरूट टिंटेड लिप बाम अच्छा लगा और ट्रू वाइज वाला अच्छा नहीं लगा क्योंकि उनका ये वाला ना अच्छे से सेट नहीं हो रहा था और ज्यादा निकल के आ जा रहा था लिप्स पे। तो मैं नहीं जानती हूँ, मुझे जेन्युइन देना है तो मुझे वो वाला अच्छा नहीं लगा, ये वाला अच्छा लगा और एयरवे ऑर्गेनिक का। और इसका लिंक मैं दे दूंगी कि बहुत सारा लिप बाम होता है बीटरूट का, पर कौन सा अच्छा रहता है ना ये चीज बहुत जानना जरूरी है। तो इसका मैं आपको लिंक दे दूंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आएगा। सो ये अच्छा था एंड इसको बता रही हूँ मैम, जब से मेरे पास आया है ना मुझे आई थिंक सो ये फोर्थ कोलाबोरेशन में आया था एंड 2 महीने हो गए हैं मैं इसको यूज कर रही हूँ। यस, इसको मैं रेगुलर बेसिस पे कॉलेज जाने के लिए यूज करती हूँ बिकॉज ये लिप बाम है। फिर उसके बाद मुझे आया हुआ है फैशन कलर की ओर से। फैशन कलर की ओर से एक वेल नोन ब्रांड है। इनके इंस्टाग्राम पेज मैं आपको बता दे रही हूँ यहाँ पे। एंड फैशन कलर इनका इंस्टाग्राम पेज ये है एंड इनकी तरफ से मुझे आया था बहुत सारा लिपस्टिक्स आए थे और अलग अलग शेड में, जो कि थैंक यू सो मच। और ये कब मतलब अभी रिसेंट में रिसीव हुआ है, ये परसों ही रिसीव हुआ है मुझे। एंड सच बताऊं तो कुछ कुछ शेड्स इसके ना सारे शेड्स बहुत अच्छे हैं। अगर आप आपकी स्किन पे बहुत अच्छे से सूट करता है एंड इनके स्मेल भी बहुत अच्छा है, मैं ट्राई करके देख चुकी हूँ ऑलरेडी। तो बहुत पसंद आया मुझे ये फैशन कलर की ओर से, मतलब इसके लिए 10 आउट ऑफ 10। तो फैशन कलर की, और मुझे नहीं पता ये कब आया, मुझे परसों आया पर कैसे आया क्योंकि मैं इनको ना तो इनका कोई नोटिफिकेशन आया था और ना कुछ भी नहीं, बस प्रोडक्ट आ गया तो मजा ही मजा। तो थैंक यू सो मच। दूसरा है जो मुझे आया था ईएमएम की ओर से। तो एक्चुअली में ये ना ब्रांड ईएमएम नहीं है, ये है एजेंसी जो कि आपको अप्रोच करती है और फिर आपको अपना फॉर्म देगी जिसमें आप उस पे अपना डिटेल्स भरोगे, मतलब कि कहाँ पे रहते हो, आपका इंस्टाग्राम लिंक और फिर आपका कॉन्टैक्ट नंबर। फिर उसके बाद वो आपको प्रोडक्ट भेजते हैं अपना। तो ये है ईएमएम की ओर से। एंड ये भी उसी फर्स्ट मंथ में ही मुझे रिसीव हो गया था एंड ये है एक्चुअली में एक्ने से रिलेटेड, मतलब कि अगर किसी को फेस में एक्ने है ना तो उसके लिए बेस्ट है। एंड मैं बताऊं ये दोनों ही प्रोडक्ट मैं ट्राई करके देख चुकी हूँ। ये है, एक है मेरा एक्मेड का फेस वॉश एंड दूसरा था सेबो जेल, जो कि सैलिसिलिक एसिड एंड निकोटिनामाइड जेल है। तो फेस वॉश करने के बाद आपको ये दोनों यूज करना था, मतलब एक फेस वॉश है और एक जेल है और मुझे दोनों ही बहुत अच्छा लगा। एंड यार बहुत जल्दी मैं गिव अवे करने वाली हूँ क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट्स मैं यूज नहीं करती हूँ, बट मैं जेन्युइन लोगों को गिव अवे करना चाहती हूँ, ये नहीं कि आसपास के लोगों को। मैं आसपास में सिर्फ अपने अच्छे लोगों के लिए जो मेरे क्लोज है मैं उनको देना चाहूंगी, बट मेरा ऑडियंस है, मतलब कि जो मेरे यूट्यूब मेंबर्स हैं, मतलब यूट्यूब फैमिली है, जो मेरे इंस्टाग्राम फैमिली है, तो उनके लिए मैं बहुत जल्दी गिव अवे करने वाली हूँ। क्योंकि गिव अवे करने में लेकिन एक चीज आपको है, आपका डिलीवरी जब होगा ना तो वो डिलीवरी चार्ज आपको ही देना पड़ेगा। प्रोडक्ट फ्री रहेगा पर डिलीवरी चार्ज आपको देना पड़ेगा बिकॉज टरारारा। यार मैं इसका फोटो लेना चाहूंगी। सो ये मैम की ओर से जो मुझे सेकेंड मंथ में प्रोडक्ट जो रिसीव हुआ है वो ये है, और ये है अभी रिसेंट में 1 वीक हुआ है इसको रिसीव किए हुए। मतलब फर्स्ट मंथ में वो रिसीव हुआ था एंड सेकेंड मंथ में मुझे ये रिसीव हुआ है ये मैम की ओर से, जो कि एक्चुअल में मैं बताई ना कि ये एजेंसी है, ब्रांड ये ब्रांड को अप्रोच करती है, फिर ये इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच करती है, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको अप्रोच करती है एंड उनके बाद इन दोनों के बीच का कनेक्शन वाला जो है वो बहुत अच्छा है, इनका बहुत अच्छा मार्केटिंग है, मतलब इतने स्मूथली वर्क करते हैं ना। तो इनके लिए भी 10 आउट ऑफ 10। तो बीबी लाइट क्रीम ये कॉम्प्लीमेंट्री था, मतलब इसमें आने वाला जो था मेरा मेन प्रोडक्ट आया था ना वो था ये इथिग्लो फेस वॉश। सो बहुत अच्छा इथिग्लो फेस वॉश है, मैं तो इसको अप्लाई करके देखी थी।
तो अच्छा है दोस्तों इसलिए। पर इसके साथ में मुझे जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट आया था, मतलब कि आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट भी दे देते हैं अपने खुशी से वो लोग, तो वो आया था बीबी लाइट का ऑल इन वन स्किन वाइटनिंग, मतलब कि बीबी लाइट क्रीम अंडर जो आपके डार्क सर्कल्स हैं या फिर स्पॉट्स हैं, तो उसको छुपाने के लिए वाइटनिंग मेकअप मजे ही मजे हैं, स्किन टोन में आ जाता है। फिर उसके बाद क्या है, अप्लाई करो, आपकी स्किन पे काफी सही रहेगा। तो ये था ईएमएम की ओर से दूसरा प्रोडक्ट। फिर फिर मुझे आया था, जो फर्स्ट मंथ में ही आया था, वो था ये मेरा सॉलफ्लावर का। तो सॉलफ्लावर की तरफ से मुझे आया था रोजमेरी हेयर ऑयल। तो एक्चुअल में हेयर ऑयल की बात करूँ तो ये सेकंड ब्रांड है जो मुझे आया हुआ है। फर्स्ट वाला मैं घर पे भिजवा चुकी हूँ, और ये जो है सेकंड है जो कि आया था सॉलफ्लावर की ओर से, रोजमेरी लैवेंडर हेयर ऑयल, जो कि आपको स्कैल्प पे यूज करना है और इसको मिक्स करके यूज करना था। दूसरा जो इस चीज में छोटू सा आया हुआ है, दिखाऊं क्या, छोड़ो मैं ये दिखाऊंगी। पर इसमें एक्चुअली में ये भी सॉलफ्लावर का रोजमेरी इसेंशियल ऑयल है, ये रोजमेरी इसेंशियल ऑयल है। इन दोनों ही को हम बाद में अरेंज कर लेंगे। ये एक डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड ऑल प्रोडक्ट्स जो कि मुझे आया था डॉक्टर रेणुका की तरफ से। एंड वो जो इनका जो ये जो जिसका फाउंडर है, या फिर बता रही हूँ डॉक्टर रेणुका मैम के बारे में, तो वो मुझे अप्रोच की थी। एंड वो डर्मेटोलॉजिस्ट है, एमबीबीएस करने के बाद वो अपना एमडी करके और अभी वो डर्मेटोलॉजिस्ट है। एंड मुझे मुझे वो अप्रोच किए थे, और जब वो अप्रोच किए ना, मैं बहुत खुशी के मारे पागल हो गई थी, क्योंकि मैं भी तो एमबीबीएस कर रही हूँ ना, तो मुझे अच्छा लगा। तो फिर वो बात करते करते मुझे बताई, जब मतलब हम दोनों बहुत खुश थे। वो भी शायद मुझे इसीलिए अप्रोच की थी क्योंकि मैं भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हूँ, तो वो भी रिलेट कर पा रही होंगी। तो मुझे उनसे बात करके बहुत लाइट फील हुआ। मतलब बेस्ट चीज़ है कि मैं मतलब सीनियर से बात कर रही थी, काफ़ी सीनियर, वो मैम काइंड ऑफ। तो अपना प्रोफेशन में इतना सीनियर से बात करने में मज़ा ही आ जाता है। तो वो बता रही थी कि उनको इंटरेस्ट है एंटरप्रेन्योरशिप में, तो वो कुछ करना चाहती हैं, कुछ न्यू स्टार्टअप करना चाहती हैं स्किन केयर में। तो इसीलिए तो मुझे वो बहुत सारे प्रोडक्ट भेजी थी। एंड बताएं, ये वाला चीज उनका मैं बता दे रही हूँ, और तो जेन्युइन मैं रिव्यू देने वाली हूँ। उनका बॉडी लोशन अभी मैं रेगुलर बेसिस पे यूज कर रही हूँ, कि काफी अच्छा है। इंस्टाग्राम थ्रेड एक आता है, उस इंस्टाग्राम थ्रेड, तो उसके थ्रू वो मुझे अप्रोच किए थे। तो इनका मैं बता रही हूँ क्या क्या है। तो इनका ब्रांड का नाम है प्योर डर्मा। एंड प्योर डर्मा की ओर से मुझे 2 फेस वॉश आया था। एक ये एंटी एक्ने फेस वॉश, फिर ये था जेल। एंड टू बी ऑनेस्ट डॉक्टर रेणुका मैम, सॉरी टू से, बट ये जेल सही नहीं लगा मुझे आपका। तो इस पे आप काम कीजिएगा। एंड सही नहीं है सीरियसली। फिर दूसरा ये था दूसरा प्योर डर्मा का ही था ग्लो रिवाइवल फेस वॉश, जो कि सही है। एंड ये बॉडी लोशन काफी अच्छा है, मैं इसको तो डेली बेसिस पे यूज कर रही हूँ। एंड ये है उनका फेस सीरम है, विटामिन सी फेस सीरम है इनका, और इतना अच्छा है ना, मतलब प्योर डर्मा का। मैं इसको अप्लाई करके देखी हूँ कुछ दिन। एंड मैं बता रही हूँ, इसका फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छा है यार। तो इतना कुछ था इनके तरफ से, मुझे काफी पसंद आया। बस आपको एक चीज पे काम करना है, वो है आपका जो जेल है ना, उस पर थोड़ा सा वर्क कीजिए, मतलब इम्प्रूव करने की जरूरत है बस। फिर मुझे फैब एसेसरीज के ओर से मुझे आया था बहुत सारे इयररिंग्स, जो मैं, तो ये भी एक स्मॉल बिजनेस ओनर है, जो कि इनका मतलब झुमकास वगैरह सेल करती हैं। तो इन्होंने मुझे अप्रोच किया था कि इसके लिए। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं बहुत खुश हुई थी आपसे। फैब एसेसरीज के जो भी लड़की है यार, और स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर रही है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, सपोर्ट करने में भी मज़ा आया। एंड बिलीव करोगे, ये मेरे घर के मतलब हम लोग, मैं हजारीबाग से हूँ और ये हजारीबाग के आसपास में ही रहती हैं, मतलब हजारीबाग की ही है, स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करी। और इन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच किया था, मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था। मेरे ही जो मतलब मैं अब इसी काइंड ऑफ झील से रिलेटेड मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था, तो उसके थ्रू उनको पता चला कि मैं हजारीबाग की हूँ। और फिर उनको पता चला कि मैं क्रिएटर हूँ, मतलब स्क्रॉल करके। तो मेरे लिए इतना अच्छा सा मैसेज दी थी, यहाँ पे मैं टेक्स्ट कर दे रही हूँ उनका मैसेज। एंड बहुत अच्छा, और फिर मुझे वो अप्रोच की थी। तो
मज़ा आया इनके साथ काम करने में। तो मैं बता रही हूँ इतने सुंदर-सुंदर झुमकास थे ना, तो सारे झुमका मैं दिखाने वाली नहीं हूँ, यहाँ पे एक वीडियो रख दे रही हूँ, आप देख लेना। ऐसे इसके इनके झुमके इसके वीडियोस मैं ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप जाके वहाँ पे चेक कर लेना। फिर ये है डॉक्टर सेठ, जो कि आप लोग सब कोई जानते हैं। डॉक्टर सेठ जो कि आप लोग वेल नोन ब्रांड है, जो कि आप लोग पता है। तो इनकी तरफ से मुझे आया था एल्बो एंड नीज पे क्रीम, मैं आपको दिखाई देती हूँ। तो डॉक्टर सेठ की ओर से मुझे आया था केसर एंड कोजिक एसिड नेक एंड नी एल्बो क्रीम, जो कि पिगमेंटेड, यहाँ पे पिगमेंटेड एरिया होता है ना, नेक नी एल्बो, ये सब पिगमेंटेड एरियाज है, तो उन वहां पे अप्लाई करने के लिए ये क्रीम आया था, जो कि बहुत अच्छा था यार। एंड प्लीज मेरा ड्रीम, तो मेरे 2 ब्रांड के साथ मैं बहुत ज़्यादा काम करना चाहती हूँ, वो है डॉट एंड की के साथ में और एक ज़ीवा के साथ में, जो कि एक ज्वेलरी ब्रांड है, और वो हर मंथ में उनसे मुझे चाहिए यार उनके मुझसे हर मंथ, क्योंकि ये दोनों मेरे फेवरेट हैं। एंड प्लीज़ अगर वो वीडियो कहीं तक अगर आपका एजेंसी देख रहा है तो प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। एंड इंस्टाग्राम पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम का नाम बता रही हूँ, कल्पना 0124 है। एंड डॉट एंड की एंड जीवा, ये दोनों मेरे फेवरेट ब्रांड है, एंड जल्दी ही मैं उनके साथ कोलैबोरेट करूंगी, तो मैं आपको दिखाऊंगी। एंड मुझे उनसे ना मंथली बेसिस पे पीआर चाहिए, मंथली बेसिस पे। तो ये हो गया। फिर तीसरा जो ये है, फिर ये जो है ये है फैब इसेंशियल्स की ओर से। तो ये आया था फैब इसेंशियल्स की ओर से, और उसके पहले मैं मैनिफेस्ट कर रही थी कि मुझे सनस्क्रीन आ जाए, क्योंकि गर्मी के दिन स्टार्ट हो गए थे, तो मुझे लगा था कि यार ब्रांड की तरफ से अच्छा वाला सनस्क्रीन आ जाए तो मज़े ही मज़े। तो मुझे एक्चुअली प्लम की ओर से सनस्क्रीन चाहिए और डॉट एंड की ओर से, और मैं डॉट एंड की के रेगुलर बेसिस पे यूज़ करने वाली हूँ। आई डोंट नो मुझे सूट करेगा कि नहीं, बट यार आ जाए तो बढ़िया रहेगा। बट फैब इसेंशियल्स की ओर से मैं दिखा रही हूँ, उनकी तरफ से मुझे 3 सो इनकी तरफ से मुझे 3 तरह का सनस्क्रीन रिसीव हुआ था, जिसमें कि मुझे एक जो हाइड्रेटिंग जेल वाला है वो वाला अच्छा लगा, बाकी उतना अच्छा नहीं लगा। बट ठीक है, किसी और के स्किन टोन के लिए सही होगा। सो बट स्टिल आई विल सजेस्ट कि प्लीज थोड़ा सा काम करो यार। फिर ये केरला का ब्रांड है, केरला मतलब समझ रहे हो ना कितना ऑर्गेनिक, प्योर ऑर्गेनिक। तो ये दिया प्योर की ओर से था, और ये पेड था। इन्होंने मुझे अपना प्रोडक्ट भी दिया, और इसके लिए मुझे 1000 भी दिया। तो ये मेरा फर्स्ट पेड प्रमोशन वाली वीडियो था। तो मैं बता रही हूँ, मुझे फर्स्ट पेड वर्क जो था वो दिया प्योर की ओर से था, और वो इसमें था कैरोट ऑयल, जो कि मैं घर भिजवा चुकी हूँ। मेरी मम्मी उसको अपने पैरों पे यूज करते, तो मम्मी उसको यूज करती है अपने पैर के तले पे। सॉरी, बट वहां पे भी तो केयर की जरूरत है ना दोस्तों, तो इसलिए, क्योंकि इनका काफी सही प्रोडक्ट है, मतलब कि कैरेट ऑयल है, तो मम्मी यूज करती हैं, तो मैं मम्मी को भिजवा चुकी हूँ। बट इनका एक चीज मैं रखी हुई हूँ, तो भाई मैं जो चीज जेन्युइन होगा उसके लिए जेन्युइन मैं तो दूंगी। तो इनका दिया प्योर की ओर, तो इनका ना मैं बता रही हूँ, ये फेस पैक है, कस्तूरी वाइट टर्मरिक फेस वॉश। एंड जब भी मेरे पास फ्री टाइम होता है मैं इसको अप्लाई करती हूँ, मिल्क के साथ ही यूज करती हूँ। ओके, तो दिया प्योर की ओर से था, तो इसके लिए मैं दूंगी 10 out of 10, क्योंकि जब भी फ्री टाइम होता है तो मैं इसको अप्लाई करती हूँ, क्योंकि ये फेस पैक है, बस सिंपली आपको बॉल में लेना है, मिल्क ऐड करना है, मिक्स करना और फेस पे लगा लेना है। केरला की ओर से, केरला, आई लव केरला, आई लव साउथ इंडियन, आई लव I don't know, but I like South Indians. I like their culture so much, and मेरा ड्रीम है घूमना। हा ड्रीम है घूमना। उसके बाद एक और सनस्क्रीन आया था मुझे, ये हो इसको आए हुए 1 वीक हुए हैं। प्योर ओरिजिन का कोरियन विटामिन सी लाइट जेल सनस्क्रीन। तो ये है इनका इंस्टाग्राम पेज, ये है। एंड टू बी ऑनेस्ट ये सनस्क्रीन मैं यूज कर रही हूँ। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये सनस्क्रीन में ना हाइड्रेटिंग इफ़ेक्ट है और कोई वाइट कास्ट नहीं बचता है। तो मुझे इसीलिए जब फैब एसेंशियल्स का सनस्क्रीन आया था तो मैं वो अप्लाई की थी, मुझे पसंद नहीं आया। एंड ये वाला जो कोरियन विटामिन सी का फेस सनस्क्रीन था प्योर ओरिजिन का, तो ये मुझे अच्छा लगा, काफ़ी हाइड्रेटिंग है। इसमें कोई फ्रेगनेंस नहीं है, बट हाँ इसका इफ़ेक्ट काफ़ी अच्छा रहता है स्किन पे, तो इसको मैं यूज़ कर रही हूँ। एंड इसके बाद का जो मैं बताऊँ,
और जहाँ तक मैं जानती हूँ कि बहुत सारे सनस्क्रीन आते हैं अभी फ़िलहाल, मतलब न्यू लॉन्च होना, फिर बहुत ऐसे वेल नोन ब्रांड है वो सब सनस्क्रीन उनका लॉन्च होता है। तो कुछ कुछ होते हैं ऐसे जो ऑयली होते हैं, कुछ ज़्यादा ही हाइड्रेटिंग हो जाते हैं, तो कुछ में वाइट कास्ट बहुत आता है। तो इसीलिए सनस्क्रीन अच्छे से चूज़ कीजिए, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब फिर इसके बाद ये है हमारा वैक्स पाउडर चॉकलेट का। सो एक्चुअली मैं ये जब तब ट्राई की थी, ये तब आया था जब मेरी दोस्त मिलने आई थी हमसे, तो मैं और मेरी दोस्त तो हम लोग काफ़ी फ़न मोमेंट क्रिएट किए तो अच्छा लगा। इसके बारे में ज़्यादा क्या ही बोले, बट मज़ा आ गया, अच्छा है। इसको सिंपली आपको वाटर के साथ मिक्स करके अप्लाई करना होता है, एंड देन 5 मिनट के बाद जब ड्राई हो जाए तो वॉश आउट कर लेना होता है गीले कपड़े के हेल्प से। और फिर ये है हमारा कपड़ा रखने वाला रेक, ऐसा 2 आया था जिसमें मेरे सारे कपड़े आ जाते हैं।